मैं आकाश स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे द्वारा सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज 82 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं, उन पर विचार करना है। कथन देखते हैं। पहला कथन दे रखा है, यद्यपि प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब उसके बारे में दे रखा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था परंतु वर्चस्व नहीं था। ये दे रखा है इस मतलब। अगला कथन देखते हैं कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। तो इन कथनों को हम देखते हैं, उसके बाद में इसका आंसर निकलते हैं। पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जैसा कि आपको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, पहली बात तो उसकी विशेषताओं में है कि यह नगरीय सभ्यता थी। अब देखते हैं ये कथन दे रखा है इसमें सही है कि नहीं। तो दोस्तों आपको जैसा पता ही है कि नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ यह एक लौकिक सभ्यता थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर धार्मिक चीज़ें ज़्यादा मिली हैं। जैसे आपको पता होगा कि प्रकृति पूजा करते थे ये लोग, मातृ देवी की भी पूजा करते हैं लोग, एक श्रृंगी बैल के चिन्ह मिले हैं। इनसे भी पता चलता है कि धर्म को काफ़ी हद तक मानते थे। तो इसी प्रकार इसका जो पहला कथन है, इसी बात पे पहला कथन इसका सही हो जाता है कि इसमें धार्मिक तत्व थे लेकिन वर्चस्व नहीं था। क्योंकि हर जगह ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें हर जगह इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि जो धार्मिक जो तत्व थे ये तो थे, लेकिन ये उल्लेख नहीं है कि उनका वर्चस्व भी था। हर जगह इसका कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो इस प्रकार पहला कथन तो सही है। अगली बात कह रहा है कि भारत में कपास के जो वस्त्र थे वो बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है इसे हम बताते हैं। पहली बात तो व्यापार जो था सिंधु घाटी सभ्यता में ये दो तरह से होता था। एक था आंतरिक व्यापार और एक था बाहरी व्यापार। तो आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत दशा में था, मतलब काफ़ी उच्च अवस्था में था उस टाइम। और दूसरी बात कि जो कपास के बारे में जो कथन दे रखा है, तो दोस्तों हमको पता है कि मेहरगढ़ जो जगह है, मेहरगढ़, यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और कब मिले हैं? लगभग 4700 वर्ष ईस्वी, मतलब 4700 साल पहले के साक्ष्य हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो, इसमें क्या मिला है? इसमें सूती वस्त्र बनाने के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर सूती वस्त्र का व्यापार होता था या बनाए जाते थे या उनका सूती वस्त्रों का ये लोग यूज करते थे। तो इस प्रकार दोस्तों इस दोनों कथन ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। इसमें देखते हैं कि धर्म तथा रीति भारत की प्राचीन वैदिक कालीन सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं, इस पहला कथन देखते हैं। तो उसमें दे रखा है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। इससे अगला जो दे रखा है कथन, उसमें देखते हैं कि रीति मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं हमको, इसमें दे रखा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो मतलब इसमें केवल सही पूछा है ना कि गलत। तो सही कौन कौन से इन कथनों को देखते हैं कि दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जो वैदिक कालीन जो धर्म था
उसके बारे में जो ये कथन दे रखा है, और जो ऋत है उसके बारे में जो कथन दे रखा है, ये दोनों आंसर वैसे तो सही है, पर ये कैसे सही है इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। कि आपको जैसे पता है कि प्राचीन जो वैदिक सभ्यता थी, पहली बात तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये एक तो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। जबकि जो मोहनजोदड़ो वाली जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो एक शहरी सभ्यता थी। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो ये कथन दे रखा है कि ये पहला वाला, तो ये इसके बारे में जान लेते हैं कि धर्म के बारे में, उस टाइम के बारे में। तो धर्म उस टाइम, कहने का मतलब धर्म का अर्थ उस टाइम था कि व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना। जो पहला कथन दे रखा है हमको दोस्तों, यही इसका कथन का जो पहला कथन है वो स्वीकार करता है। मतलब ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इसका जो पहला कथन है ये इस प्रकार सही है, क्योंकि धर्म के बारे में वैदिक काल में ऐसे ही बताया गया है कि धर्म जो है वो व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति कर्तव्यों की संकल्पना था। अगला जो कथन दे रखा है दोस्तों, अगला कथन भी ये सही है कि जो ऋत वो मूलभूत है नैतिक से विधान था, और जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर भी सी होगा, क्योंकि दोनों कथन सही है। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो बातें बताई गई है धर्म और अर्थ के बारे में, बिल्कुल सही है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 84, कि प्राचीन कालीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन दे रखा है और उसमें पूछा है कि सही कौन सा है। तो दोस्तों हम इनको देख लेते हैं एक बार। कि पहला कथन दे रखा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। अगला दे रखा है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। इससे अगला वो देखते हैं कि पांचवी सदी ईसा पूर्व ईसवी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। अगला देखते हैं कि सातवीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन हमको इसमें जो फैक्ट दे रखे हैं, ये प्राचीन भारत के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उसमें एक तो है गुप्त काल, और उससे पहले मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। इन काल के बारे में जो दे रखा है उसके बारे में देखेगा। इसके में वैज्ञानिक, गुप्त काल में विशेषकर जो वैज्ञानिक प्रगति हुई उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, और उसी में से एक क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों हम चारों कथनों को देखते हैं कि कौन से कथन सही हैं। तो इसके दोस्तों इसका जो कथन सही है उनमें सी क्वेश्चन जो दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखे हैं 1, 3 और 4, ये तीनों कथन सही है। कौन कौन से? कि पहला कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न प्रकार की विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था, तो ये सही है। अगला ये तीसरी सदी ईसा पूर्व के आरंभ में मानव आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू कर चुका था, तो ये गलत है। वो गुप्त काल में की थी उन्होंने, ना कि तीसरी सदी में, तो ये गलत है। दो गलत होने से देखो दोस्तों, दो गलत हो गया, इसमें दो गलत हो गया, बचे दो ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन सही माना गया, तो इस प्रकार इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सी। और ये जो क्वेश्चन दे रखा है 84 क्वेश्चन, ये सीधे कथन और वो दे रखे हैं, इसमें फैक्ट है, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये कैसे याद होंगे, तो ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये तो फैक्ट है दोस्तों। इससे आप अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 85 क्वेश्चन, कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो दोस्तों 85 जो क्वेश्चन दे रखा है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि जैन और बौद्ध दोनों धर्म थे, इन दोनों में समानता क्या थी, ये दे रखा है। इसमें कथन दे रखा है कि तप और भोग की अति परिहार,
मतलब तप और भोग को ज़्यादा मानते थे। अगला दे रखा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, मतलब वेद की जो प्रमाण के प्रति अनास्था, आस्था नहीं थी। अगला दे रखा है कि कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, मतलब उसका विरोध करते थे। दोस्तों ऑप्शन ये देखा के ऑप्शन देखते हैं पहले तो, कि केवल एक, दो और तीन, केवल एक, तीन, एक, दो और तीन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर बी है, एक और तीन, सॉरी दो और तीन। कैसे कि दोनों में देखो कि जैन और बौद्ध जो कथन दे रखे हम देखो, दो कैसे कि जैन और बौद्ध में वेद प्रमाण और के प्रति एक मिनट रुको दोस्तों, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं हम। जैन और बौद्ध दोनों में समानता क्या आती है, इसके बारे में एक बार देखते हैं। जैन और बौद्ध दोनों में समानता क्या थी। देखो इसमें कथन दे रखा है कि तप और भोग के अति का परिहार, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, पहला ऑप्शन जो दे रखा है तो ये गलत है, क्योंकि ये दोनों इसका विरोध करते थे। तो दोस्तों ऐसे हम पहला ऑप्शन गलत कर देंगे, तो पहला ऑप्शन ये गलत, पहला ऑप्शन ये गलत, पहला ऑप्शन ये गलत, तो आंसर हमारा सीधा निकल जाएगा बी। तो इस प्रकार दोस्तों ऐसे सीधा आंसर भी निकल सकता है यदि हम एक ऑप्शन के बारे में जानते होंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया बी आंसर। अगला देखते हैं 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन दे रखे कि नागर, द्रविड़ और बेसर है, ये तीन नाम दे रखे हैं। पूछा है ये क्या है, तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में तीन मुख्य जनजाति समूह। दूसरा दे रखा है कि तीन मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं का विभक्त किया जा सकता है। अगला दे रखा है सी ऑप्शन कि भारतीय मंदिर वास्तु की तीन मुख्य शैलियाँ। उससे अगला दे रखा है कि भारत में प्रचलित तीन मुख्य संगीत घराने। तो दोस्तों जैसे आपको पता ही है, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता ही है कि ये जो दे रखे हैं, ये तीनों जो दे रखे हैं, ये तीनों ये क्या है, मंदिर वास्तुकला की मुख्य शैलियाँ थी। इस प्रकार दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी निकल के आएगा। अब ये कैसे मंदिर कला की जो वास्तुकला की जो शैलियाँ थी वो कैसे थी, जैसे जैसे नागर शैली के बारे में जानते हैं हम कि नागर जो शैली थी ये उत्तर भारत में प्रचलित थी, पहली बात तो नागर। और जो बेसर शैली थी ये जो थी ये मध्य भारत में प्रचलित थी। और द्रविड़ शैली जो थी ये क्या थी, ये दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थी। अब दोस्तों जैसे इसमें आंसर तो हमको निकल के आ गया कि इसका आंसर सी है, पर हम कैसे इस क्वेश्चन को और मतलब यूजफुल कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम और क्वेश्चन बना सकते हैं कि नागर शैली की विशेषता दे दे, मान ले, और ये ऑप्शन दे दे कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली तीनों के बारे में दे दे कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। हमको जो दे रखा है ऑप्शन, मान ले ये क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, मान ले हमको दे रखा है नागर शैली की विशेषता, ऑप्शन में तीनों शैली दे रखी है, तो हमको आंसर कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में हमको जानना होगा। तो दोस्तों इस जो तीनों शैली हैं वास्तुकला की जो शैलियाँ हैं उनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जितनी भी शैलियाँ हैं सब पढ़नी पड़ेंगी, तो इसका आंसर जब ही निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी कहीं से भी पूछ सकता है। ये तो पूछा है केवल क्या थी नाम लेके, तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं दोस्तों 87 क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा थी कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। इसके पूछा है कि यह किसका प्रतीक है। तो दोस्तों देखते हैं हम इसका क्वेश्चन को, जो ए ऑप्शन मार पर दृष्टि रखने एवं ध्यान व विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती को आह्वान। अगला है मार के प्रलोभनों के बावजूद उसकी शुचिता और शुद्धता को साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। अगला दे रखा है कि बौद्ध को अपने अनुयायियों को स्मरण कराना है कि वे
धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशाली है। अगला दे रखा है कि इस संदर्भ में दोनों कथन सही है, ए और बी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा बी। कैसे? कि जो बुद्ध की जो प्रतिमा दे रखी है, भूमि स्पर्श की मुद्रा दे रखी है, उसको पूछ रहा है कि क्या व्यक्त करता है। तो ये जो व्यक्त करता है, ये करता है कि बौद्ध, ये प्रतीत करता है कि मार के प्रलोभन के बावजूद वो अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान करता है। तो दोस्तों ये जो है, ये बुद्ध की जो प्रतिमा दे रखी है, भूमि स्पर्श मुद्रा दे रखी है, यही प्रतीत करता है। जो ऑप्शन बी दे रखा है, जो ही प्रतीत करता है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन की जो मतलब ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोस्तों आप जब कला, आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे या फिर हाँ पढ़ोगे जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी बुक है 12th की फर्स्ट, उसका शायद 14 चैप्टर है, उसमें दे रखा है 4th चैप्टर, उसमें ही दे रखा है ये वाला जो बात कही है। उसमें बुद्ध के बारे में काफ़ी चीज़ें दे रखी है, मुद्राओं के बारे में। इसके अलावा फाइन आर्ट एनसीईआरटी, फाइन आर्ट की किताब पढ़ोगे तो उसमें भी ये बुद्ध के बारे में दे रखा है। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आ रहे हैं, बुद्ध से संबंध, जैनों से संबंध आ रहे हैं, गुप्त काल से संबंध आते, तो वही क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में यही क्वेश्चन आते जाता रहे। दोस्तों 87 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 88 क्वेश्चन, कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म बुरे मुक्त था। वैदिक आर्य मतलब वैदिक काल, इसमें पूछा क्या है? पूर्व वैदिक काल। क्वेश्चन में दे रखा है, जो पूछा है कि आर्यों का धर्म क्या था, धर्म। तो दोस्तों पूर्व वैदिक काल का जो आर्यों का जो धर्म था, वो जो धर्म था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ की बारे में था, कि प्रकृति पूजा करते थे लोग, इसके अलावा यज्ञ का आह्वान करते थे। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी निकलेगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 क्वेश्चन, कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। दोस्तों अब ऑप्शन देखते हैं कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी, प्रशासनिक स्तर पर राजा इसका प्रमुख होता था। ये दे रखा है पहला कथन। अगला जो कथन दे रखा है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये दे रखा है। अगला जो दे रखा है तीसरा, कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, श्रेणी जो थी वो एक व्यापारिक संगठन बोल सकते हैं, व्यापार से संबंधित, इसमें व्यापारी उनके लिए नियम बनते थे, व्यापारियों के लिए नियम बनते थे व्यापार को लेके। तो श्रेणी के बारे में दे रखा है। तो पहला कथन दे रखा है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा इसका प्रमुख होता था, राजा इसका प्रमुख नहीं होता था। तो पहला कथन गलत है। हम जब श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे तो पहला कथन इसमें गलत हो जाता है। तो पहला कथन गलत होने से ऑप्शन देखते हैं पहला कौन कौन से में है। ये नहीं है, ये नहीं है, दो ऑप्शन तो गए, बचे दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन के बारे में, तीन तो सही है इसमें, क्योंकि तीन तो सही है, तीन तो दोनों में दे रखा है। अब दो को देखते हैं एक बार। इस श्रेणी ही वेतन, काम करने वाले नियम करती थी, उनका तय, मानक तय करती थी, कीमतों को निश्चित करती थी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कि श्रेणी जो थी वो मजदूरी, श्रेणी क्या है, ये मजदूरी, या हम बोल सकते हैं वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। को सुनिश्चित मतलब निश्चित करती थी। दोस्तों इस प्रकार
हम ऑप्शन देखेंगे तो इसका आंसर सीधा निकल जाता है 2 और 3। 2 और 3 मतलब सी आंसर है इसका। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये सी होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि कुछ शैल कृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों जैसे पहले तो हम विहार के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध भिक्षुओं के ये क्या थे, ये निवास स्थान थे। कि जब बौद्ध भिक्षु जब जाते थे तो वो यात्रा में क्या है, यात्रा करते थे, तो यात्रा में वो घायल हो जाते थे। मतलब आराम के लिए एक विश्राम स्थल होता था जिस पर ये लोग ठहरते थे। जिस पर क्या करते थे, ठहरते थे। और ये जहाँ ठहरते थे उसी स्थान को विहार कहते थे, क्योंकि बौद्ध भिक्षु वहाँ ठहरते थे। तो इस प्रकार दोस्तों जो जो बौद्ध भिक्षु थे वो विहारों में ठहरते थे। तो इसका मतलब वो निवास स्थान हो गया बिहार को। तो अब बात करते हैं चैत्य की, क्योंकि चैत्य दे रखा है इसमें। तो चैत्य दोस्तों, ये चैत्य जो था ये पूजा स्थल था बौद्धों का, जिसमें बौद्ध से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी, जैसे उनकी बौद्ध को जहाँ जहाँ दफनाया गया था, या उसकी जो अंग की जो भी हड्डियाँ हुई, उसकी अस्थियाँ हुई, उनका जो पार्ट थे, उनको पूजा स्थलों में लगाया गया और उन्हीं को एक चैत्य का नाम दिया गया। तो ये पूजा स्थल थी। और कथन दे रखे हैं दोस्तों इसी बारे में कि बिहार और चैत्यों के बारे में कथन दे रखे हैं, और कथन को हमको देखना है इसको। तो पहला कथन दे रखा है कि बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास। तो पहला गलत है, क्योंकि गलत है। अगला देखते हैं, चैत्य पूजा स्थल होते हैं जबकि बिहार भिक्षुओं का निवास स्थान, जो ये दे रखा है। अगला देखते हैं कि चैत्य गुफा से दूर सिरे पर स्तूप होता जबकि बिहार गुफा पर अक्षय कक्ष होता, दोनों कोई वस्तुपरक अंतर नहीं। तो दोस्तों इसमें मैंने पहले बताया आपको कि चैत्य जो थे ये पूजा स्थल होते थे जबकि बिहार चूँकि निवास स्थल होते थे। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि चैत्य और बिहारों के बारे में कि किस प्रकार चैत्य और बिहार उस टाइम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार इसका आंसर निकल जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सीधा निकल गया बी, चैत्य पूजा स्थल जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 कि भारत में दार्शनिक विचारक के इतिहास के संदर्भ में शाक्य दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शाक्य दर्शन दे रखा है और उसके बारे में बोला है कि इस पर विचार करें। तो शाक्य दर्शन के बारे में एक बार देख लेते हैं हम कि शाक्य दर्शन दे रखा है, इसके बारे में देखते हैं कि शाक्य आत्मा के पुनर्जन्म या स्थानांतरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है। अगला ऑप्शन दे रखा है कि शाक्य का मानना है कि यह आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर ले जा सकता है और किसी बाहरी प्रभाव का घटक नहीं। तो शाक्य दर्शन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। पहली बात तो हम देखते हैं कि भारत में षड दर्शन 6 दर्शन थे, उनमें से शाक्य एक था। जैसे पहले देखते हैं हम शाक्य के बारे में, उसके बाद था योग। शाक्य के बारे में तो हम देखेंगे, पर कौन कौन से 6 षड दर्शन थे। उसके बाद था योग, योग के बाद था न्याय, न्याय के बाद था विशेषिक, विशेषिक के बाद था मीमांसा, और मीमांसा के बाद था वेदांत। ये 6 दर्शन थे। तो हम देख रहे हैं शाक्य के बारे में। अब शाक्य दर्शन क्या बोलता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों हम। शाक्य अब देखते हैं इसके अनुसार क्या है कि आत्मज्ञान जो है से मुक्ति संभव है, मुक्ति संभव है। और इसमें क्या दे रखा है
कि हाँ ये देखा, सॉरी, आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है और अन्य सभी भारतीय जो हैं, भारतीय दर्शन अपने प्रमुख आधार के रूप में से अपनाते हैं। इसके अलावा कि जो शाक्य दर्शन था, और इस कथन को देखते हैं। शाक्य दर्शन जो था, इसमें क्या कर रहा था कि शाक्य दर्शन में पहली बात कि जो पुनर्जन्म में विश्वास करता था ये शाक्य दर्शन। और ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन देखो आप एक बार, ऑप्शन में सीधा दे रखा है कि ऑप्शन में दे रखा है कि शाक्य आत्मा के पुनर्जन्म या स्थानांतरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, नेगेटिव दे रखा है। जबकि इसमें दे रखा है कि हमने पढ़ेंगे तो इसमें दे रखा है कि पुनर्जन्म पर विश्वास करता था शाक्य दर्शन। तो दोस्तों इस प्रकार पहला ऑप्शन तो गलत। अब पहला ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, दूसरा गलत, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, नहीं ये गलत नहीं हुआ, ये दोनों गलत हो गए। बचे दो ऑप्शन, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अलावा शाक्य दर्शन में ये बात कही गई कि यह आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर ले जा सकता है, किसी बाहरी प्रभाव का घटक का नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों शाक्य दर्शन हम जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये सीधा दे रखा है। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 क्वेश्चन। इसमें देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करती है। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि बौद्ध में क्या है कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद ही हमें ज्ञान की प्राप्त होती है, क्योंकि निर्वाण ही पूछा है, सॉरी। ओके, इसमें दे रखा है बौद्ध मत के बारे में कि निर्वाण की अवधारणा के बारे में दे रखा है। क्या होती है निर्वाण की अवधारणा? दोस्तों निर्वाण की अवधारणा, इसका पहली बात तो इसका अर्थ क्या होता है, बुझ जाना। अब बुझ क्या जाना, बुझ जाना का मतलब है लोभ का बुझ जाना। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि मानव एक लोभ से भरीपूर्ण इंसान है, मतलब लोभ मानव में पाया जाता है। पहली बात तो सही है। तो इसमें क्या हो रहा है, लोभ का, अरे एक मिनट बुझो, बुझ जाने का मतलब है लोभ का बुझ जाना, अर्थात घृणा का बुझ जाना। इसके अलावा क्या होता है, इसका मतलब सांसारिक मोह माया का बुझ जाना, मतलब सांसारिक मोह माया से दूर हो जाना, बुझ जाना। तो इस प्रकार दोस्तों निर्वाण का मतलब है कि ये सभी चीज़ों से दूर हो जाना, मतलब क्योंकि मानव एक लालची स्वभाव का इसका होता ही है, तो उसका मतलब हुआ। और इसके अलावा बोला कि जो हमारी जो इच्छाएं जो है मनुष्य की, इच्छाएं जो होती हैं मनुष्य की, ये मृग तृष्णा की तरह है जो कभी पूरी नहीं होंगी, मृग तृष्णा की तरह जो कभी पूरी नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि निर्वाण की अवधारणा के बारे में तो पूछा है, ऑप्शन दे रखा है तृष्णा रूपी अग्नि का समान, ऑप्शन पहला दे रखा है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। निर्वाण की प्राप्ति करने की जो अवधारणा है उसका होता है, अर्थ होता है बुझ जाना। बुझ जाना किसका बुझ जाना, लोभ का बुझ जाना, किसका बुझ जाना, घृणा का बुझ जाना, किसका बुझ जाना, सांसारिक मोह माया से बुझ जाना। और मानव का स्वभाव लोभ लालच से परिपूर्ण होता है, और उसका जो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन होना, मतलब समाप्त होना। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 क्वेश्चन जो है, इसके बारे में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए सही चित्रण करता है। पहला दे रखा है उनके जो विशाल महल और मंदिर होते थे, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। अगला दे रखा है कि वे देवी देवताओं दोनों को पूजा करते थे। इससे अगला दे रखा है कि ये युद्ध में घोड़ों को द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि जो दो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला और दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें क्या है, पहला और दूसरा ऑप्शन दे रखा है
ये बात तो सही, देखते हैं हम इनको बारे में थोड़ा। तो इसके बारे में हम जब देखते हैं कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये बात तो ठीक है कि मंदिर नहीं, ये बात तो जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, महल वहल वगैरह नहीं देखेंगे हमको। इसमें दे रखा है विशाल महल और मंदिर, तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले ही नहीं। हमको इससे अलावा ईंटों के सादा 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 मकान मिले हैं, ईंटों के जो बने हुए हैं। तो विशाल महल और मंदिर तो मिले नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो पहला कथन है ये तो गलत हो जाए, और हमसे पूछा सही कथन, तो पहला गलत, तो पहला ये गलत, ये गलत। अगला ऑप्शन देखते हैं कि वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो वे देवी देवताओं के दोनों की पूजा करते थे, ये बात तो सही है कि वो दोनों की पूजा करते थे, क्योंकि कई जगह हमें मातृ देवी की साक्ष्य मिले हैं, अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। तो ये बात तो सही है, दो तो सही है। अब दो किस में सही है इन दोनों ऑप्शनों में बचे में से, ये। और इसमें क्या देखा है डी में, उपयुक्त कथनों में से कोई सा सही नहीं है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। बचा दो, दो कथन सही है, तो दो का आंसर सीधा बी हो जाएगा कि वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और अगला जो क्वेश्चन रखा है कि ये युद्ध और घोड़ों द्वारा खोजे गए रथों के प्रयोग करते थे, तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला हमको। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल दो। अगला क्वेश्चन एक और लास्ट क्वेश्चन है इस जो सीरीज का है, इस जो वीडियो का है। ये क्वेश्चन रखा है कि 94 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के अनुरूप है। जैन धर्म के बारे में दे रखा है। पहला कथन दे रखा है कि कर्म को विनष्ट करने को सुनिश्चित मार्ग तप चर्चा है, तप चर्चा। अगला दे रखा है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, ये जैन धर्म के बारे में। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य उसका अंत करना चाहिए, ये दे रखा है जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों पहली बात दे रखी है कर्म को विनष्ट करने को सुनिश्चित मार्ग तप चर्चा है, तप चर्चा है, तपश्चर्चा है, सॉरी तपश्चर्चा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात जैन धर्म में बोली गई है। अगला दे रखा है कि प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्मतम हो कण हो आत्मा होती है, तो जैन धर्म में आत्मा को माना है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो ऑप्शन ये है ये भी सही होगा दूसरा। तीसरा है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये बात सही है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो आंसर है इसका होगा डी। तो दोस्तों आज हमने जो क्वेश्चन देखे हैं जैन धर्म से क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन है, जैसे 94 क्वेश्चन है जैन धर्म से संबंधित है, 93 जो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से दे रखा है, 92 क्वेश्चन है ये भी जैन बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये दे रखा है 91 वाला क्वेश्चन है ये दर्शन से पूछा है, फिर ये बौद्ध धर्म से पूछा 90 वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 89 ये भी श्रेणी से पूछा है, व्यापार संबंधित क्वेश्चन है प्राचीन भारत। तो इस प्रकार दोस्तों जब हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये हम मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता, इन सब के बारे में ही बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट क्वेश्चन वही हो रहे हैं। तो हम पे सबसे बड़ा फोकस हमको करना चाहिए, पहली बात तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अलावा दूसरा वैदिक कालीन सभ्यता, इसके अलावा महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, और इन तीन जितने भी काल हैं ये जो काल दे रखे इनमें सामाजिक स्थिति इसके बारे में पढ़ लेना, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, धर्म क्या था, धर्म के बारे में जो दे रखा है। तो इस प्रकार ये सभी ये जो टॉपिक बताए मैंने आपको, ये सब टॉपिक प्रीलिम्स में काफ़ी हद तक आते हैं। तो दोस्तों हमको इसी कोर एरिया पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी से पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं,
जो भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उनको आप एक बार पैटर्न को देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आप पाएंगे कि जो आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो पूरे कहाँ से पूछे गए, इसके बारे में हमको सीधी पता चल जाएगा। दोस्तों हम अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं 94 क्वेश्चन पर। थैंक यू। जय हिंद।